अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? 8th क्लास NBF इंग्लिश, 8th क्लास इंग्लिश है आज। और इसमें मैंने पेज नंबर 34 तक आपको पढ़ा दिया था, तो पेज नंबर 35 है हमारा NBF वालों का इंग्लिश का। तो हम पढ़ेंगे आइकन्स के बारे में, जो कि मैंने पिछली बार लास्ट टाइम जहाँ से छोड़ा था। इस पेज के स्टार्ट में आप देखेंगे कुछ आइकन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इनमें जो 2 हाथ बने हुए हैं और इसमें एक ड्रॉप दिखाई दे रहा है, तो ये इको रेन फ्री वाटर है, ठीक है, इस साइन का नाम है। फिर दूसरे नंबर पे आपको एक सर्कल और उसके अंदर मज़ीद 2 डी टाइप लिखे हुए, या फिर आप यूँ कह लें कि 2 सर्कल मज़ीद बने हुए हैं और उसके अंदर फिर पार्टीशन हुई भी है। तो जिस तरह भी आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, इसको प्रोहिबिटेड कहते हैं, ठीक है। और तीसरा साइन है रीसाइक्लिंग, और चौथा आपका साइन है ये कुछ लीफ बने हुए हैं, यानी कि पत्ते, तो ये कंपोस्टेबल, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला जो है वो इको फ्रेंडली साइन है, ठीक है। आर यू फेमिलियर विद दिस आइकन्स? सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, तो आप इसके जवाब में लिखेंगे यस आई एम फेमिलियर विद दिस आइकन्स। यूजुअली दीज आइकन्स प्रिंटेड ऑन द गार्बेज बॉक्सेस, वेस्ट बॉक्सेस, यानी कि ये कूड़े करकट को फेंकने वाले डब्बे या बॉक्स के ऊपर लिखे होते हैं। तो मैं इनसे फेमिलियर हूँ, वाकिफ़ हूँ। दूसरा सवाल आपका है, कैन यू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज आइकन्स? तो मीनिंग बताने हैं अब आपको, तो इसका आंसर आप बताएंगे। सबसे पहला आपका है इको रेन फ्री वाटर आइकन। ये आइकन क्या है? इट इज़ द सिंबल ऑफ द कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़। यानी इनमें से हर साइन का कोई ना कोई मतलब है, जिनमें सबसे पहले साइन का मतलब ये है कि ये देखें ड्रॉप गिर रहा है ना, 2 हाथ संभाल रहे हैं उसको। इसका मतलब ये है कि बारिश के पानी को बचाएं, उसकी हिफाजत करें, अपने काम में लाएं उसको, ठीक है, उसे वेस्ट ना होने दें। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है प्रोहिबिशन साइन आइकन भी कहते हैं इसको। द जनरल प्रोहिबिशन साइन आल्सो नॉन इनफॉर्मली एज द नो सिंबल, डोंट, ठीक है। साइन सर्कल, बैकस्लैश सिंबल, ने, इंटरडिक्टरी सर्कल, प्रोहिबिटेड सिंबल, डोंट, डू इट सिंबल, और यूनिवर्सल नो is the red circle with the 45-degree diagonal line inside the circle from upper left to the lower right, ठीक है। यानी इससे मुराद ये हुई कि ये इस साइन का कहाँ पे यूज़ किया जाता है कि नो एंट्री जैसे हो, ठीक है, इनकार के लिए इसको यूज़ किया जाता है, कि बिल्कुल सख्ती से मना है ये बात, ठीक है। रीसाइक्लिंग आइकन नाम से ही पता लग रहा है रिकवरी एंड रीप्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फॉर यूज इन न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो कहते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होती हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, उनको यूज़ में लाना, दोबारा नए तरीके से इस्तेमाल के काबिल बनाना, ठीक है। और फिर आ गया कंपोस्टेबल icon. Compostable bags are made of natural plant starch and don't produce any toxic material. तो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा आइकन है जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि ये एक मखसूस प्रोसेस के तहत बनाए गए बैग्स होते हैं, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होते और जहरीले मादे पैदा नहीं करते, ठीक है। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ द थिंग्स दैट फॉल अंडर ईच आइकन? ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इन आइकन्स के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये आइकन बताते हैं। आप कुछ मतलब इसके बारे में मज़ीद डिटेल बताएं। इसमें रेन आइकन जो था ना, सबसे पहला इसमें आ जाता है डायरेक्ट पम्प्ड, ठीक है, इनडायरेक्ट पम्प्ड, ठीक है, इनडायरेक्ट ग्रेविटी ओनली, रिटेंशन पॉन्ड्स, इन ग्राउंड स्टोरेज, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करके आप लोग पानी को स्टोर कर सकते हैं, बारिश के पानी को, ठीक है। प्रोहिबिटेशन साइन ये क्या है?
इसमें नो एंट्री का ही ज़्यादातर बना होता है, जिसमें एक शख्स बना होता है जिस और ये वाला साइन होता है, दरमियान में वो शख्स होता है और उसे मना किया जा रहा होता है कि इस तरफ आप नहीं आ सकते हैं, मना है इस तरफ आना, ठीक है। और रिसाइकलिंग आइकन वो क्या चीज़ों के बारे में बताता है, पेपर इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड मिक्स्ड पेपर, ठीक है, कार्डबोर्ड्स, OCC, ग्लास बॉटल्स एंड जार्स, रिजिड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेटल कंटेनर्स इंक्लूडिंग टिन, एल्यूमिनियम एंड स्टील कैंस, ठीक है, फूड वेस्ट इफ़ योर सिटी हैज़ एन ऑर्गेनिक्स कलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, कंपोस्टेबल आइकन, लीव्स, ग्रास क्लिपिंग्स, ठीक है, ब्रश ट्रिमिंग्स, ठीक है। फिर इसमें आखिर पे आपका आ जाता है मेन्योर, फिर ये है प्रेफरेबली ऑर्गेनिक, इको फ्रेंडली आइकन, सर्टिफाइड कंपोस्टेबल बिन लाइनर्स, ठीक है, रिसाइकल्ड टॉयलेट टिश्यूज, रिसाइकल्ड प्लास्टिक टूथब्रश, ठीक है, रिसाइकल्ड टेबल लाइन कलेक्शन, ठीक है, रिसाइकल्ड प्लास्टिक रग्स, फिर आ गया बॉल पॉइंट पेन्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड वाटर बॉटल्स, ठीक है। ये सारे चीज़ें का इस्तेमाल या इनका जो तरीक़ेकार है जिसके तहत ये कहते हैं कि आप इस तरह से करें, हिदायत कह सकते हैं आप सारी जो ये दे रहे हैं, कि कह रहे हैं कि जो बॉटल होती है ना वेस्ट, उनसे बॉल पॉइंट बनाए जा सकते हैं, जैसे कि लास्ट वाले में हमने पढ़ा। तो अब आते हैं नेक्स्ट असल अपने टॉपिक की तरफ। ये तो सारी इसकी डिटेल थी, ठीक है। इसमें एक साइड में बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 35 पे, रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग मटेरियल्स दैट वुड अदरवाइज बी थ्रोन अवे एज ट्रैश एंड टर्निंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग कैन बेनिफिट योर कम्युनिटी एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। कहते हैं कि ये रिसाइकलिंग ऐसा अमल है जिसमें आपकी जो आप कूड़े में फेंक देते हैं चीज़ें जो आपकी नज़र में बेकार होती हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल के दोबारा काबिल बनाया जाता है, और ये आपकी सेहत और आपके माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम आ जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा, मुझे आई साइट का भी थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो आप लोगों को ज़रा थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम अगर आए तो आपको थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना होगा साथ में। सेव आवर प्लैनेट, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, 3 बातें उन्होंने बताई हैं कि सेव आवर प्लैनेट में रिड्यूस होता है कम करना किसी चीज़ को, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना, और रिसाइकिल दोबारा नए सिरे से इस्तेमाल के काबिल बनाने के बाद, ठीक है। एक ही चीज़ को या तो आप दोबारा इस्तेमाल में लें, रिसाइकिल तो नए सिरे से एक और नई चीज़ बना देना होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बताई हैं। ऑल ऑफ अस एज इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ आर रिक्वायर्ड टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड सेफ फॉर अस एंड आवर फ्यूचर generations. There are many ways to save our environment from destructions. You can help by learning about and practicing the 3 Rs of waste management, ठीक है, reduce, reuse and recycle, ये जो मैंने अभी आपको बताए थे, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अपने सैयारे को बचाएं। 3 चीज़ें इसमें बता रहे हैं ये, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, ठीक है। और इसमें ये सबसे पहली बात कह रहे हैं कि इनहेबिटेंट कहते हैं बाशिंदों को, ठीक है। तो कहते हैं हम सब के सब ज़मीन के बाशिंदे होने के नाते अपने माहौल को हमें चाहिए कि हम नस्लों के लिए साफ़ और महफूज रखें। हमारे माहौल को तबाही से बचाने के लिए बहुत से तरीके हैं। आप वेस्ट मैनेजमेंट के 3 RS के बारे में सीख कर और इन पर अमल करके मदद कर सकते हैं, और वो यही हैं। RS से मुराद यानी कि देखिए ये R से ही शुरू हो रहे हैं ना तीनों, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इन तरीक़ों पे आप अमल करें। रिसाइकलिंग सबसे पहले है, ठीक है। रिसाइकलिंग इज़ अ वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज दैट इज़ थ्रोन अवे।
रिसाइकलिंग इस कचरे की मिकदार को कम करने का तरीका है जिसे फेंक दिया जाता है। कचरे को ज़मीन की भराई के लिए भेज दिया जाता है जहाँ से इसमें से कुछ ज़मीन की हवा को आलूदा करते हैं। The garbage is sent landfills where some of its pollutes the land air. ठीक है। As a result of recycling के नतीजे में some things that would have been thrown away are reused instead in new products. ठीक है। जिन चीज़ों को हम फेंक देते हैं इनको रिसाइकलिंग की बदौलत नई चीज़ों की शक्ल में दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। There are a lot of things that can be recycled. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है, such as glass bottles, newspapers, magazines, plastics, aluminum cans and many more. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें शीशे की बोतलें, अखबारात, मैगजीन्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, टीन के डब्बे और बहुत कुछ। इवन वाटर कैन बी रिसाइकिल्ड, यहाँ तक कि पानी को भी दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। बिफोर वाटर इज़ रीयूज्ड, इससे पहले कि पानी को इस्तेमाल करें, यानी इस्तेमाल से पहले, इट इज़ क्लीन्ड एंड प्योरीफाइड एट अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जरासीम कुश के प्लांट में साफ़ किया जाता है इसे। ठीक है। इसे मतलब पानी को जो है ना वो ऐसे प्लांट में डालकर उसके अंदर से गंदगी और उसके अंदर से जहरीले किस्म की चीज़ें निकाल ली जाती हैं और उसको साफ़ कर लिया जाता है। ये मुमकिन है, ये बता रहे हैं ये। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसाइकलिंग ऑपरेशंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। रिसाइकलिंग ऑपरेशन के 2 तरीके हैं, अंदरूनी और बैरूनी प्लांट। ठीक है। इन इंटरनल रिसाइकलिंग, ठीक है, अंदरूनी रिसाइकलिंग में एन इंडस्ट्री रिक्लेम्स मटेरियल्स दैट आर अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रीयूजेस देम विद द सेम प्रोसेस। ठीक है। एक सनत ऐसे मवाद को काबिल इस्तेमाल बनाती है जो दौरान सनतकारी ज़ाया हो जाता है। इस मवाद को दोबारा इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मटेरियल को कह रहे हैं। ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ पकाते हैं ना, या रोटी ही हम बनाते हैं, तो जो जैसे फालतू जो चीज़ें कट करके बनाई जाती हैं, जैसे बेकिंग की जाती है, तो उसमें जो उनके बैटर में चीज़ फालतू बच जाती है वो उसको फिर नए सिरे से दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं ना। ये इस तरह से कह रहे हैं कि उसी हालत में उसी बच जाने वाली चीज़ों को सनतें दोबारा रिसाइकलिंग में इस्तेमाल कर लेती हैं। ठीक है। फिर नई चीज़ बन जाती है। जैसे ये ब्रेड वगैरह भी है। तो अच्छा, फिर दूसरा तरीका क्या है? reuses them with the same process. Internal recycling is common in the metals industries. For example, external recycling is the reclaiming of materials for a product that has been worn out of, rendered obsolete. An example of external recycling is the collection of old newspaper and magazines for the manufacture of newsprint or other पेपर प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि धातों की सनत में अंदरूनी रिसाइकलिंग आम है, जो सबसे पहले मैंने आपको वो वाली पिछले वाले की छोड़ी थी। मिसाल के तौर पे बैरूनी रिसाइकलिंग किसी ऐसी मसनूआत के मवाद को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाती है जो ख़त्म हो चुकी होती हैं, और इसकी एक मिसाल नया कागज़, प्रिंट या दीगर कागज़ी मसनूआत की तैयारी के लिए पुराने अखबारात और रसाइल का मजमुआ है। ठीक है। यानी कि पुराने सारी रद्दी जो होती है पेपर, उसको इकट्ठा करके नया पेपर बना दिया जाता है। गवर्नमेंट एंड ग्रुप्स दैट ट्राई टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट हैव इनकरेज पीपल टू रिसाइकिल। हुकूमत और जमातों ने जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश करते हैं, लोगों को रिसाइकलिंग की तरगीब दी है। वो कहते हैं दैट रिसाइकलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन सेवरल वेज, कि रिसाइकलिंग बहुत सारे तरीक़ों से अहम है। इट रिड्यूसेस पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। ये हवा, पानी और ज़मीन की आलूदगी को कम करती है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ट्रीज, मिनरल्स एंड ऑयल। ये कुदरती वसाइल जैसे कि दरख्तों, मादनियात और तेल की भी हिफाजत करती है।
These do not get used up as quickly if people can reuse exciting products made from these resources. अगर लोग इन ज़राए से तैयार स्टूडेंट्स मैंने तमाम इमेजेस आपको दे दिए और ये जो लास्ट में मैंने दिया ना ये एक पेपर है जो कि अभी अभी हुए थे फेडरल के स्कूल्स में। तो आप ये देख लें, ये मॉडल पेपर के तौर पे आपके काम आएगा जो स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इसके अलावा बाकी पेपर्स भी हैं क्योंकि मेरा बेटा पढ़ता है ना 8th क्लास में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।